राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है फॉर मी एंड माय फैमिली, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ना, ये सिर्फ वीडियोस नहीं है मेरे लिए, ये मेरी यादें हैं जिन्हें मैं संजोती हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली मेरे जो सास ससुर हैं, जो मेरे पेरेंट्स इन लो हैं, और जो मेरे चाची सास और चाची ससुर हैं, वो लोग हैं ना, 4 धाम की यात्रा पर गए थे। तो वहाँ से वो लौट करके आ रहे हैं, और जब लौट करके आते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको है ना, मतलब करना होता है उनका स्वागत। तो जैसे कुछ लोग हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये उधर होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती है, कोई होता नहीं है घर पे स्वागत करने वाला। लेकिन जॉइंट फैमिली का यही एक फ़ायदा होता है, एक यही है ना चीज़ें होती हैं जॉइंट फैमिली की मज़ेदार, जो है ना जब मम्मी आएंगी पापा आएंगे तो है ना उनको अच्छा लगेगा जब हम उनका स्वागत करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग है ना तैयारी कर रहे हैं। तो है ना यहाँ पर मैंने ना साड़ी वगैरह देख रही थी। पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसे साड़ी वगैरह पहनानी होती है। तो हम लोग है ना, नहीं तो पहले मार्केट से लेकर के आ जाते। और फिर अभी मैंने इनको बोला हस्बैंड जी को, तो इन्होंने बोला तुमको है ना मार्केटिंग करने आती हुई है कि जो जाओगे। मतलब हमने कभी यहाँ पे अकेले कभी गए नहीं, आप लोग देखते हो हम कितना जाते हैं। तो मेरे पास जो भी साड़ी रखी है ना, उन्हीं में से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मम्मी को दे दूँ और उनके चाची सास के लिए भी दे दूँ, दोनों है ना। तो ये है कि है ना कुछ ऐसी हो साड़ी कि ना पहन ले कोई, तो ये रहता है। तो एक साड़ी मेरे पास ये वाली है, तो इसके अंदर है ना चुनरी का ब्लाउज है, और मम्मी को है ना चुनरी की साड़ी टाइप होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो मुझे लगा ये अच्छी लगेगी। एक साड़ी ये है, ये वाली साड़ी है ना एक्चुअली मुझे भाभी ने ना उस पर दी थी संक्रांत पर, लेकिन मेरा ना ब्लाउज मैंने सील लिया है, और वो ब्लाउज फिर मेरी सास के तो आएगा नहीं। तो फिर ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दूँ या नहीं दूँ। और ये वाली साड़ी एक्चुअली जब मैंने ली थी ना, उस टाइम पे मम्मी को पसंद ही नहीं आई थी। तो फिर ये, और फिर इसके अंदर ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी है, तो और थोड़ा ग्रे टाइप कलर का है। तो फिर इसको तो मैं कैंसिल ही कर रही हूँ। आज है नेक्स्ट डे, और आज है एकादशी, और आज बहुत ही स्पेशल डे है। एक तो सास ससुर आ रहे हैं 4 धाम की यात्रा से, और दूसरा आज है ना निर्जला एकादशी है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी इसे माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज है ना एकादशी की पूजा कर ली है, कथा वगैरह भी कर ली है, और पूजा सेवा अर्चना वंदना कर ली है। बस यहाँ पर ना मैं आज के दिन एक घड़ा और पंखा ये सब कुछ दान करने का है ना रहता है रिचुअल, तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुराही ले ली थी, उसके अंदर मैंने 2-4 दाने है ना चीनी के डाल दिए थे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो घड़ा ख़राब हो जाता है। और फल में ना आप सीजन के फल ले सकते हैं, जैसे खरबूजा है, आम है। मेरे पास केले थे तो मैंने केला ले लिया है, और गुड़ या चीनी आप रख सकते हैं मीठे के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया था हल्दी से। उसके बाद में ना रोली मोली चावल चावल से नहीं करते हैं पूजा, तो इन सब से ना मैंने कर ली है। यहाँ पर मतलब ये दान देने का जो सामान है, इसको मैंने ना मतलब पानी से ये पूजा कर ली है। और सब गर्मियों में एक काम और बढ़ जाता है, कूलर भरने का। एक्चुअली कूलर भरो ना तो यहाँ पर पाइप से भरना पड़ता है, और पाइप है ना थोड़ा सा लीक हो रहा है, तो पूरा पानी पानी हो जाता है यहाँ पर। तो वाइपर से है ना सूतना पड़ता है। और ना अभी बज रहे हैं रात के 3:30। एक्चुअली हम सारी तैयारी करके और फिर थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि रात को 3:30 बजे आने वाले थे। तो हम 12-1 बजे के आसपास है ना हम लोग सो गए थे। हस्बैंड जी तो पूरी रात सोए नहीं थे, इंतज़ार ही देखते रहे। तो यहाँ पर ना ये फूलों की सारी रंगोली वगैरह ना देवरानी ने बनाई थी, और यहाँ पर ना मैं दिए जला ले रही हूँ। और बैलून मैंने फुला दिए थे, हर्षित ने लगा दिए थे, यानी मिल बांट करके हम सब ने सारा काम कर लिया था। और यहाँ पर अभी बस है ना आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो दिए जला लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे दियों को मैं है ना अभी जला ले रही हूँ। और ना पेट में इतनी दुख सी हो रही है, पता नहीं कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। मतलब फीलिंग है ना मिक्सचर वाली फीलिंग आ रही है।
और यहाँ पे ये दिया इसलिए बुझ रहा है क्योंकि बाहर का गेट है ना खुला पड़ा है ना, तो उसकी वजह से बुझ रहा है। और ना वो लोग नहीं आए लेकिन उनका सामान आ गया है, तो मैं वही दिखा रही थी कि ना सामान आ गया है। लेकिन अभी बस वो आ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, मतलब कि उधर थोड़ा दूर उतार दिया तो थोड़ा चल करके आ रहे हैं। तो अभी आ गए थे तो बस उनका स्वागत कर रहे थे। और सब लोग है ना सबसे आगे मुझे ही खड़ा कर देते हैं, बड़े होने का ये और एक वो नुकसान है कि सबसे आगे मुझे ही खड़ा कर देते हैं। अब गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ एक बात है, मतलब बड़ा होना भी बड़े खतरे की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने पापा के टीका लगा दिया था, उसके बाद में ना अंदर भेज दिया था। मैं भूल गई थी माला पहनाना, फिर अंदर पहना दिया था। फिर पीछे से फिर सबने बोला कि अरे माला भी पहनानी है, तो फिर ना तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली थी। फिर मम्मी के टीका लगा करके माला बनाई। फिर सब कुछ ना सोच साच के रखा हुआ था कि ऐसे करेंगे, आएंगे तो टीका लगाएंगे, फिर माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, फिर साड़ी पहना देंगे, फिर पैर छू लेंगे, सारा सब कुछ सोच के रखा था। लेकिन एट द टाइम पता है क्या होता है कि जो सोचता है ना वो सब नहीं होता है, उसके अलावा सब कुछ हो जाता है। तो फिर ना यहाँ पर ना लेकिन फिर भी हमारा ना बहुत, हमने जो सोचा था ना उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया था। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी चाची सास और चाची ससुर भी गए थे साथ में मम्मी पापा की, तो ये दोनों भी वो हैं। तो है ना मैं ना इन लोगों के भी है ना मतलब टीका लगाया, फिर इनको भी माला पहनाई, फिर मीठा खिलाया, फिर उसके बाद में इन लोगों को भी है ना कपड़े पहनाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका स्वागत किया था। और ना जब मैं ये सब कर रही हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो पता मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। जब मैं पहली बार आई थी ना तो मेरा भी ऐसे ही स्वागत हुआ था पहली बार जब मैं घर में आई थी। तो उल्टा था, यानी कि मम्मी और ने मेरा किया था, ये मम्मी और ने, ये चाची और ने, सबने मिलकर मेरा स्वागत किया था। आज मैं उनका स्वागत कर रही हूँ तो वो वाले दिन मुझे याद आ रहा है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मेरी यादें हैं जिन्हें मैं संजो करके रख रही हूँ। पहले समय में एल्बम होते थे और फोटोज़ वगैरह देख करके अपनी यादों को ताज़ा किया जाता था। आजकल थोड़ा ऐसा ज़माना हो गया यूट्यूब का इनका, तो जब भी कुछ भी मेमोरी दिमाग में आती है ना तो उसी का वीडियो चला करके बैठ जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कपड़े वगैरह दरवाजे पर ही पहना लिए थे और स्वागत भी कर दिया था। फिर उसके बाद में ना चाची जी जाने के लिए कहने लग गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं अंदर आओ बैठो। फिर ना वो लोग अंदर आकर के बैठ गए थे। एक्चुअली हमने सोचा हुआ था कि हम है ना चरण भी धुलाएंगे, क्योंकि देखिए चार धाम की यात्रा है ना, ये है ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई नहीं जा पाता है ऐसी जगहों पर, और हम पता नहीं कभी जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बड़ों के पैर धुला लेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, तो है ना अगर वो दिल से अपना आशीर्वाद हमें दे देंगे तो फिर बस हमारा जीवन तो ऐसे ही सफल हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पे उनके चरण धुलाए और अपने आंचल से उनके पैर पोंछ करके उनसे आशीर्वाद लिया। तो बस यही था कि है ना भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, और भगवान तो अपने भक्तों में ही वास करते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे ना भक्त अपने भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के बिना कुछ भी नहीं है। भक्तों के अंदर ही उनकी शक्ति होती है। तो बस यही सोच करके हम लोगों ने उनके चरण धुलवाए। तो पहले सबसे पहले पापा की धुलाई, क्योंकि पापा सबसे बड़े हैं, है ना। फिर उसके बाद में मम्मी के धुलाए, क्योंकि जोड़े से मतलब होता है ना कि पापा के बाद में मम्मी के, फिर चाचा जी के धुलवाए, फिर ना चाची जी के धुलवाए। तो इस तरीके से हमने ना चरण धुलवाए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। इतना सब कुछ करा, मतलब हमने सजाया, रंगोली बनाई, बैलून से सजाया, कपड़े पहनाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुख हमें मिला ना, वो हमें ये चरण धुलाने में ही मिला है ना। बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा आनंद मिला, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये वाली फीलिंग। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ऐसे चरण धुलवा करके।
वैसे तो बड़े है ना अगर दिल से ऐसे ही आशीर्वाद दे दे तो उसी से है ना बच्चे है ना बहुत पनप जाते हैं, बहुत है ना तरक्की कर जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। और फिर चारों धाम की यात्रा से है ना जब वो बिल्कुल एकदम निष्पाप होकर के आए हैं और उस समय अगर वो अपना आशीर्वाद हमें देंगे, हमारे सर पे अपना हाथ रखेंगे, तो इससे बढ़कर तो क्या ही हो सकता है। आज है नेक्स्ट डे, आज है एकादशी से दूसरे वाला दिन। और आज है ना लड्डू गोपाल जी को मैं ना खीर का और पूड़ी का इन सब का भोग लगाऊंगी। तो जब है ना एकादशी करते हैं तो इसी तरह से व्रत खोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने है ना भगवान को है ना लड्डू गोपाल जी को जो पानी रखती हूँ वो भगवान को भोग लगा दिया था पानी का। फिर उसके बाद में उसी जल को ग्रहण कर लिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना ये सारी है ना भोग के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ना पूड़ी बनाई है आज मैंने, ना कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में आलू की सब्ज़ी बना ली थी। खीर तो बनती है चावलों की, मीठे चावलों का भोग लगता है, तो मैंने यहाँ पर खीर बना ली थी। तो यहाँ पर ये बन ही रही है, यहाँ पे सब कुछ मैंने डाल दिया है। बस है ना इसकी बस थोड़ा सा और ही उबल जाए, मतलब चावल और दूध एक है ना अलग अलग से दिखता है ना तो वो खीर अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत ज़्यादा उबल करके बनती है ना वो ही अच्छी लगती है। तो दोनों तरह की सब्ज़ी बन गई, तभी से खीर बन रही है, और पूड़ियाँ भी बनने को आ गई है तभी भी खीर बन रही है। तो काफ़ी देर तक मैंने उठाई है खीर को। और यहाँ पर बस मैं ना पूड़ियों को बेल करके पूड़ियों को सेक लूँगी और फिर ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी। और उसके बाद में एक थाली है ना नीचे लगा करके नीचे भी देख करके आऊँगी मम्मी पापा के नाम की, और फिर उसके बाद मैं ना खुद खाऊंगी। तो फिर इस तरह से मैंने अपना ये व्रत खोला था। इसे पारण करना कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पारण करना किसे कहते हैं, तो है ना 11 का व्रत खोलने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में जब व्रत खोला जाता है ना तो उसको पारण कहते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली थी, मैं अकेले ऐसे ही बनाती हूँ, इससे ना तेल कम जलता है। तो कहते हैं कि सर ढक लो तो है ना तेल कम जलता है। वैसे कुछ लोग ना ब्राह्मण को घर पे बुला करके खाना खिला देते हैं, कुछ लोग है ना मंदिर में जा करके दे आते हैं खाना। लेकिन अगर घर के अंदर आपके बड़े हैं ना, अगर सास ससुर हैं तो आप उनको खाना खिलाइए, ये सबसे बेस्ट होता है। तो बस है ना मैं नीचे थाली लगा करके दे करके आ जाऊँगी। वैसे भी अभी ना मम्मी है ना कल थके हारे आए और 3:30 बजे, तो फिर ना वो सो ही रहे, तो बस है ना मैं थाली नीचे लगा करके दे आऊँगी, फिर ना मैं खा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये व्रत खोला था। खाना वगैरह हो गया है और बस वीडियो को एडिट कर रही थी, सोचा एंड तो किया ही नहीं है तो फेस टू फेस आकर के एंड तो कर ही दूँ। तो अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसने कल निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। मैंने रखा था, मैंने कुछ भी पानी या कुछ भी नहीं खाया पिया था। और फिर रात के 12 बजे है ना मैंने पानी पी करके, और मतलब पानी नहीं पिया था मैंने, खाली पानी पीते नहीं है तो आम या तो पानी के अंदर नींबू और चीनी मिला करके वो पी लो, या फिर ना कुछ मतलब सादा पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने आम का रस बना करके रख लिया था पहले कि 12 बजेंगे तो मैं पी लूँगी। तो वही मैं पी करके और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, है ना। 12 बजे के बाद में पी करके थोड़ी सी देर बैठ करके फिर सो गई थी। फिर उसके बाद में ना 3:30 बजे वापस से उठना ही था। तो फिर इस तरह से कल सारी रात ऐसी ख़राब हो गई थी। तो अभी बस है ना खाना खा लिया, अब मैं ना
पसरने वाली हूँ, सोने वाली हूँ, क्योंकि वही शरीर को आराम चाहिए। आंखें ना ऐसी हो रही है इस समय बहुत ज़्यादा भारी भारी। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।